एनपाल बेनीवाल आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी का अंदरूनी भाग कैसा है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। संरचना यानी स्ट्रक्चर या ढांचा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, किस प्रकार का उसके अंदर पदार्थ या मटेरियल पाया जाता है, तो उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की अगर बात करें तो उस वो भाग है वो अदृश्य और अगम्य है, यानी कि पृथ्वी के अंदर अपने देख नहीं सकते और अगम्य यानी वहां तक अपने पहुंच नहीं सकते। तो उसे जानने के मुख्य रूप से दो स्रोत है अपने पास, एक प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जिसको अपने देख सकते हैं तो वो है अपने पास धरातलीय चट्टानें, यानी धरातलीय चट्टानें जो धरातल के ऊपर है उनको अपने देख सकते हैं। वो चट्टानें कौन से खनिजों से पदार्थों से बनी हुई है, उनके आधार पर अपने को पता चल जाएगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा है, किस प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है। दूसरा इसी के अंदर आता है ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी के अंतर्गत मेग्मा या लावा पृथ्वी के भूगर्भ से धरातल पर निकलता है। अब बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो उस पदार्थों को देखा जाता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट में जो पदार्थ निकलता है वो केंद्रीय भाग से भूगर्भ से निकलता है, तो उससे अपने को पता चल जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा है। तो ये तो है प्रत्यक्ष डायरेक्ट माध्यम जिनसे अपने को पृथ्वी के बारे में, अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी मिलती है। अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो इसके अंतर्गत तापमान यानी कि ताप के आधार पर जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तापमान बढ़ता जाता है, दबाव भी बढ़ेगा। तापमान है, दबाव है, घनत्व या फिर भूकंपीय लहरें यानी कि भूकंप, ये सभी माध्यम, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी अप्रत्यक्ष स्रोत है। इनके माध्यम से अपने को पता चलेगा कि पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किस प्रकार का है। बहुत सारे विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने का प्रयास किया है, जिनमें से आज अपने बात करेंगे स्वेस के वर्गीकरण की। स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया, यानी कि उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा। उनके अनुसार जो 3 परतें हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1 सियाल, जो सबसे ऊपरी परत है। दूसरी परत का नाम है वो है सीमा, और तीसरी परत है वो है निफ। सियाल, सीमा और निफ, यानी कि अपने इसे डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार से समझेंगे। केंद्रीय भाग है ये निफ, यह परत हो गई सीमा, और ऊपर का भाग हो गया सियाल। सियाल, सीमा और निफ, 3 परतों में इन्होंने इनको विभाजित किया है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने समझाया है, तो जिसके अंतर्गत सियाल यानी कि SiAl, इसमें Si यानी कि सिलिका
और एल यानी कि एल्यूमिनियम, यानी कि ऊपर की जो परत है सियाल, उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता या प्रचुरता पाई जाती है। ये दो पदार्थ बड़ी मात्रा में ऊपर का जो ये भाग है इसके अंदर पाए जाते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम बड़ी मात्रा में पाए जाने के कारण इन्होंने ऊपर की इस परत का नाम रखा सियाल। दूसरी परत सीमा यानी Si+Ma, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ये जो दूसरी परत है इसके अंदर बड़ी मात्रा में सिलिका की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। तीसरी परत है जिसका नाम है निफ, यानी Na+Fe। Na मतलब है निकिल और Fe मतलब फेरियम, फेरियम यानी कि लोहा, यानी कि केंद्रीय भाग है उसे निफ यानी निकिल और लोहे की मात्रा यहां पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो ये तीन परतें हैं, सियाल, सीमा और निफ। ऊपर की परत सियाल, फिर सीमा और फिर अगर इनके घनत्व की बात करें तो घनत्व के अंदर भी अंतर पाया जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है घनत्व है वो बढ़ता जाता है। सियाल परत का जो औसत घनत्व है वो है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सीमा की बात करें तो इसका घनत्व 2.9 से 4.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। और निफे की बात करें तो इसका औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। यानी कि तीनों परतों के अंदर जैसे जैसे गहराई में जाएंगे घनत्व की मात्रा बढ़ती जाएगी और इसी घनत्व के आधार पर अपने को पता चल जाएगा कि ऊपरी भाग के अंदर जो पदार्थ है उनका घनत्व कम है यानी हल्के हैं। दूसरे नंबर पर उससे ज्यादा घनत्व वाले हैं वो सीमा में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा घनत्व जैसे निकिल और लोहे में पाया जाता है तो वो निफे के अंदर यानी केंद्रीय भाग में भूगर्भ के अंदर वो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। अब इसके अगर बाद में अपने इनकी गहराई की बात करें ऊपर से, यानी ये धरातलीय भाग है 0 किलोमीटर है, तो इससे जैसे जैसे केंद्रीय भाग की ओर जाते हैं तो कौन सी परत है वो कितने किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। ऊपर से केंद्रीय भाग निफे की बात करें तो इसकी जो गहराई है वो है 6371 किलोमीटर। इतनी गहराई में ये 71 किलोमीटर का इसका केंद्रीय भाग या करोड़ वाला एरिया है। ऊपर अगर सियाल की बात करें तो सियाल परत है वो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है उसमें सियाल परत स्थित है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा बड़ी मात्रा में पाई जाती है। दूसरी सीमा की बात करें, ये अपने स्वेश का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। स्वेश ने बताया, अलग अलग विद्वानों ने यह गहराई परतों की चौड़ाई है वो अलग अलग बताई है। स्वेश ने सीमा की जो गहराई बताई है वो है 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच का जो एरिया या परत है वो सीमा परत है। और इसके बाद में 3000 से 6371 किलोमीटर की जो बीच का भाग है या परत है वो निफे के नाम से जानी जाती है। और इससे ऊपर का जो भाग है उसे स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है, जो अलग अलग विद्वानों ने 0 से 100 या 0 से 50 किलोमीटर के बीच का एरिया है वो इन्होंने बताया है। तो यह थी स्वेश के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगले
अगली बार अगले टॉपिक के अंदर अपने अगले विद्वान के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।